जय श्री कृष्णा। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें मुनियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय किस विधि से होता है, हमें उसकी श्रेष्ठ विधि भी बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमयी और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहाँ सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्वर्णमयी कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदों से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह बहुत बड़ा होता है और धूप से उसे सुदृढ़ किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर श्री बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा जी को पधराकर मंगल गान और जय जय घोष किया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा अन्य जाति के सहस्त्रों लोग उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त सभी अन्य तीर्थों के मिश्रित जल में उन सबको भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, फेरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वीणा रव का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। सामगान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्य गान होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चबर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुतगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति करते हैं। गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती रहती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, दुष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुतगण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं।
और स्वर्णमयी पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदिदेव आपकी जय हो। योगी वर आपकी जय हो। सूर्य देव आपके नेत्र हैं तथा देवताओं के राजा हैं। आप सब देवों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगसाही हैं। आपकी जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर भूतनाथ धरणीधर शेष साइन आपकी जय हो। आप पीताम्बरधारी चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले अग्निमुख, धर्म के निवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान, गरुड़ आपका वाहन है। आपकी जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांतिदायक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल श्री वक्ष चिन्ह से सुशोभित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवता गण अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्रों गौदान, विधिवत भूमि दान, अर्घ और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृषोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है, वह सब मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की और क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी और कृष्ण जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाले को सौभाग्य मिलता है। रोगर्त नारी रोग से मुक्त हो जाती हैं और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नान आवश्यक जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल मिलता है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। क्या कहा जाए, वेद शास्त्र पुराण महाकाव्य तथा समस्त शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं,
अर्थात गुंडिचा नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है। से गुंडिचा, गुंडीजा, गुंडीबा आदि नाम भी इसके विख्यात हैं। तो जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं भगवान, उस समय जिनको उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग 10 दिन तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की झांकी करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह तक आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे तट पर 7 दिनों तक मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित मेरी, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की एकाग्रचित होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा मेरी प्रार्थना स्तुति करेंगे, उनके लिए कोई भी अभिलषित वस्तु दुर्लभ नहीं होगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहते हैं वे सब प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान गुंडिचा की एक एक यात्रा का क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है, कृपया बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडिचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विश्व वियोग में विधि पूर्वक यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र, तीर्थों में बड़ा श्रेष्ठ, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता है तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। तो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में शास्त्रों की विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र मन से उनकी पूजा करता है, प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता। तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, हम आपके मुख से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र मन से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जैसी जिसके लिए विधि बताई है उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र हैं। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। फिर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान तप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि निषेध है। इसके बाद घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को दूध से स्नान कराएं, फिर घी से, फिर मधु से, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर से पराभक्ति के साथ कमल से तथा श्री विष्णु संबंधी मल्लिका तथा अन्य पुष्पों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर, उगर, गुगल और अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें या फिर तिल के तेल से 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदित करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का जाप करें। 108 बार मंत्र का जप करें। इसके बाद पुरुषोत्तम से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे लोकेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरा उद्धार कीजिए, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे जगतपते, हे गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे लिए परिपूर्ण हों। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। फिर पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात में जागरण करें। भगवान वासुदेव के कथा और गीतों की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताएं। इसके बाद द्वादशी को सुबह होने पर 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रियों को बस में रखते हुए भगवान को स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, जूते तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। सादर भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को भी गौ, वस्त्र, स्वर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बनी हुई भोज्य पदार्थ खिलाएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घड़े दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदित करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की पूजा करके श्री विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहें, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। फिर प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को गांव की सीमा तक पहुंचाकर आएं। अंत में सबको नमस्कार करके वापस लौट आएं। फिर सुजनों, बंधु बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों तथा अन्य चाहने वाले लोगों को भोजन कराएं। फिर मौन होकर स्वयं भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेघ 100 यज्ञों का फल पाते हैं
और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं तक।